Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD-CAT फिजिक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर मुश्किल लगता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगता है। और MD-CAT में फिजिक्स के पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर आप मेरी सीरीज देखेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे, तो एक चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा और कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो कि आप इस चैप्टर से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो चलिए अपनी डिस्कशन को और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर हम सब जानते हैं कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन या रेवोल्यूशन में क्या फर्क होता है। रोटेशनल मोशन बॉडी के अपने एक्सिस के अराउंड होता है और सर्कुलर मोशन किसी ऐसे पॉइंट के अराउंड होता है जिसमें बॉडी से बाहर हो। जिन लोगों को ये बात नहीं पता या एक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी और सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करेगी, क्योंकि सन एक बाहर का पॉइंट है बॉडी से। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इसमें सर एंट्री टेस्ट कहाँ है, इसमें MD-CAT कहाँ है? इसमें MD-CAT यहां है कि रोटेशनल मोशन जो है वो सिर्फ रिजिड बॉडी कर सकती है और सर्कुलर मोशन के लिए रिजिड बॉडी होना लाजमी नहीं, रिजिड भी और लूज या नॉन रिजिड बॉडी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है। सर रिजिड बॉडी क्या होता है? आप 9th में पढ़ के आए हैं, आई होप आपको याद होगा। कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो दो पॉइंट्स ए और बी या दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने यहां फोर्स अप्लाई की, यहां पर ए और बी का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। मैं कहता हूं ये रिजिड बॉडी यहां पर मेटल थी और यहां पर एक ऐसा प्लेट या ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जो कि बेंड हो जाएगा और जो कि शेप की डिफॉर्म हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस सेम नहीं रहेंगे। तो ये रिजिड बॉडी या नॉन रिजिड बॉडी में फर्क होता है। इसकी एग्जांपल आप रबर ले लें। तो रिजिड नॉन रिजिड बॉडी के बारे में टोटल आपको इतनी ही बात पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा पता करने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर इस क्लास में हम रोटेशनल मोशन को बहुत आसान करने वाले हैं। कैसे आसान करने वाले हैं कि हम रोटेशनल मोशन को एज एन एनालॉग ऑफ लीनियर मोशन पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसे कि जिन लोगों ने फोर्स एंड मोशन अच्छे से पढ़ा है उनके लिए रोटेशनल मोशन गपशप बनने वाली है। सर कैसे, मैं बताता हूं। फॉर अ सेकेंड मेरे साथ आप विजुअलाइज करें। क्या विजुअलाइज करें कि एक गाड़ी है जो कि आगे जा रही है। अच्छा, इस गाड़ी को देख के आपके दिमाग में क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं? सबसे पहला पैरामीटर इस गाड़ी का कोई मैस है, तो लीनियर मोशन में हम मैस के बारे में पढ़ते हैं, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, ये गाड़ी जब चल रही होगी तो ये गाड़ी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी, कर ली डिस्प्लेसमेंट कवर। अच्छा, अब ये गाड़ी आगे जा रही है तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर रही है? अगर इंक्रीज कर रही है गाड़ी तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब वेलोसिटी है उसके पास। बिल्कुल है। नेक्स्ट पैरामीटर वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, डजंट मैटर। तो इस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो इस गाड़ी के इंजन कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, दो मजीद पैरामीटर आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो अगर इस गाड़ी के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है तो आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि इस गाड़ी के पास मोमेंटम होगा। बिल्कुल होगा। अगर इस गाड़ी के पास मोमेंटम भी है, मास भी और वेलोसिटी भी है, तो इसके पास एक और चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल होगी। तो दो मजीद पैरामीटर्स आ गए आपके पास, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब हम इन सारी चीजों को रोटेशनल मोशन में कैसे पढ़ते हैं एज एन एनालॉग ऑफ लीनियर मोशन, ये समझने की कोशिश करते हैं।
जो ऑब्जेक्ट आपके पास लीनियर मोशन कर रहा था फॉर अ सेकंड में इसी गाड़ी के टायर कंसिडर करना शुरू कर देता हूं। टायर इस गाड़ी के रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ कंसिडर कर लो। इन टायर्स का कोई मास है, बिल्कुल है, तो उस मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये टायर्स जो हैं इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी किसी पार्टिकल की, किसी पॉइंट की, तो वो आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होगी तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी जी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन भी क्या होगी जी, अल्फा होगी। कौन सी एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स यहां पर क्या हो जाएगी, टॉर्क, जो क्या प्रोड्यूस करने वाली है, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली है। मोमेंटम क्या होगी, लीनियर मोमेंटम था, यहां क्या होगा जी, एंगुलर मोमेंटम। यहां पे काइनेटिक एनर्जी लीनियर और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। मैं आपको यहां पर 11 फॉर्मूलाए कराने वाला हूं, 11 फॉर्मूलाज बताने वाला हूं। वो 11 फॉर्मूलाज आर नेक्टर ऑफ दिस टॉपिक, लिटरली द जूस ऑफ दिस चैप्टर। हम उन 11 फॉर्मूलाज की मदद से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ट्रस्ट मी फॉर अ सेकेंड। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। क्या हमें यह पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से कि s इक्वल्स टू वी टी होता है, बिल्कुल। तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। v इक्वल्स टू एस बाई टी होता है, तो यहां पर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। यहां पर v बाई टी होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई टी। यहां पर ma होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई अल्फा। यहां पर mv होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। यहाँ पर चलो पी स्क्वायर बाय 2m होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2i। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला जो पढ़ लिए, इनकी मदद से हमने क्या हासिल कर लिया, हमने ये चीज हासिल कर ली कि यार आप किसी भी एक लीनियर मोशन की क्वांटिटी को अपनी मदद से, इस चार्ट की या इस तावीज की मदद से आप इसको रोटेशनल एनालॉग के तौर पे समझ सकते हैं। यही हमने जिस्ट लेनी है, यही हमने चीज लेनी है और इसको अप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहली चीज जिसमें हम इसको अप्लाई करने वाले हैं वो है आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह टर्न आउट करेंगी। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल्स टू वी टी। आपको पढ़ाई नहीं जाती है आप, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए मान लें। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, बिल्कुल होती है। 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बिल्कुल होती है। और s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपने इन सब को एज अ रोटेशनल एनालॉग समझने की कोशिश करनी। कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया, अभी तक बहुत से लोग समझ चुके होंगे। s इक्वल्स टू वी टी, बिल्कुल हमने किया, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 2। 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कर रहा हूं। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस, और ये 8 इक्वेशंस हमारे पास ये समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आपको रोटेशनल मोशन का लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको लीनियर मोशन के तौर पे ट्रीट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो जो मेरे पास चीजें हैं, तावीज 1 और तावीज 2, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक और चीज पढ़नी है जो पीएमडीसी के सिलेबस में बहुत कैटेगोरिकली दी गई है और उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। वो है जी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको पहले फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं ना, फिर इसकी चीज को समझेंगे कि